नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एनवीडिया तक के टॉप टेक सीईओज बिल्कुल एक मत हैं। उन सबका ये मानना है कि 2025 में एआई एजेंट्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेक रेवोल्यूशन बनने वाले हैं। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ओके, चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम कहां से कहां आ गए हैं। 1990s के दशक में इंटरनेट आया, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। फिर 2007 में स्मार्टफोन्स ने एक नई दिशा दी। 2020 के दशक में बेसिक एआई का दौर शुरू हुआ और अब 2025 ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स का साल होने वाला है। यह सिर्फ कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसी नई दुनिया है जहां मशीनें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती, बल्कि खुद अपने फैसले लेकर काम करती हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इसे इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला है द रेवोल्यूशन, दूसरा वर्क स्पेस, तीसरा लैंग्वेज मॉडल्स, चौथा मेमोरी और पांचवा सर्च टूल्स। एक एक करके इन पीसेस को समझना इस कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को काफी आसान बना देगा। अब किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। इस 50% के भारी भरकम आंकड़े पर गौर करते हैं। अगर आज किसी प्रोफेशनल के रिज्यूमे में एआई एजेंट्स क्रिएट करने की स्किल शामिल है, तो उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बाकी कंपटीशन के मुकाबले सीधे 50% बढ़ जाते हैं। ये सच में किसी भी करियर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन यानी वर्क स्पेस को समझते हैं। सोचे, किसी नए एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसके बैठने के लिए एक डिजिटल ऑफिस तो सेटअप करना पड़ेगा ना। इसे टेक्निकल भाषा में वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। टेक्निकल जार्गन को थोड़ा साइड में रखें तो होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म पर उबुंटू और एनएनएन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक ऐसी बुनियाद तैयार की जाती है जहां एक एआई एजेंट 24 घंटे बिना थके और सुरक्षित तरीके से एक्टिव रहकर काम कर सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ब्रेन यानी लैंग्वेज मॉडल्स। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी हाईली कैपेबल एआई एजेंट सिर्फ 3 अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। पहला है उसका दिमाग यानी एलएलएम, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट यानी उसकी मेमोरी और तीसरा है उसके सेंसेस यानी बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले टूल्स। बस इन 3 ब्लॉक्स को समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए पहले ब्लॉक यानी एजेंट के दिमाग को देखते हैं। जब सिस्टम में ग्रोक जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जोड़ा जाता है तो ये एक कॉन्वर्सेशनल बॉट बन जाता है। ये बॉट डेटा साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स विषयों को बहुत आसानी से समझा सकता है या फिर क्रिकेट के नियमों जैसे जनरल नॉलेज के सवालों पर तुरंत एक पूरा पैराग्राफ लिख सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है। सोचिए, क्या होगा अगर इस दिमाग को भूलने की बीमारी हो? एक बेसिक लैंग्वेज मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि वो एक मैसेज से दूसरे मैसेज के बीच की बातें पूरी तरह भूल जाता है। उसके पास पिछली बातों की कोई याददाश्त नहीं होती। और यहीं जरूरत पड़ती है तीसरे हिस्से की, एडिंग कॉन्टेक्स्ट यानी एजेंट मेमोरी की। ये मेमोरी ब्लॉक एजेंट के लिए बिल्कुल एक डिजिटल नोटपैड की तरह काम करता है और भूलने की इस परेशानी को ठीक कर देता है। अगर बिना मेमोरी के बॉट से किसी का नाम पूछा जाए तो वो बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि उसे पर्सनल डिटेल्स नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ वर्क स्पेस में एक सिंपल मेमोरी नोट जुड़ते ही वही बॉट पिछली बातें याद रखकर तुरंत बताता है कि नाम स्वाति है। अमनीजा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, रियल टाइम एक्शन यानी सर्च टूल्स। दिमाग और याददाश्त मिलने के बाद अब बारी है बाहरी दुनिया से जुड़ने की। एक बेसिक बॉट की अगर बात करें तो वो टेस्ला का लाइव स्टॉक प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास रियल टाइम डेटा नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट किया जाता है, ये तुरंत एकदम सटीक आंकड़ा निकाल कर लाता है, $295.14। ये आखिर होता कैसे है? इसे हम एजेंट को उसकी इंद्रियां या सेंसेस देना कह सकते हैं। जब एजेंट में गूगल सर्च एपीआई जैसा कोई टूल जोड़ा जाता है तो उसे लाइव इंटरनेट ब्राउज करने की शक्ति मिल जाती है। अब ये एजेंट बिल्कुल एक इंसान की तरह इंटरनेट पर जाकर ताज़ा और लाइव जानकारी ढूंढकर ला सकता है। और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारा पूरी तरह से तैयार एआई एजेंट अब डायनामिक तरीके से लाइव डेटा फेच कर सकता है।
एक ही समय में टेस्ला और गूगल दोनों के लाइव स्टॉक प्राइसेस को कंपेयर करना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसने खुद डेटा देखा, उसे समझा और तुरंत पेश कर दिया। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, द फ्यूचर वर्कफोर्स। दिमाग, मेमोरी और सेंसेस को मिलाने से जो ऑटोनमस वर्कर तैयार होता है, उसका असली असर सोर्स मटेरियल की इस बहुत ही पावरफुल लाइन में झलकता है। कंपनियों में अब फुल टाइम एम्प्लॉइज होंगे, इंटर्न्स होंगे और साथ ही एआई एजेंट्स भी होंगे। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तेजी से अपने वर्क स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं ताकि इंसानी टीम के साथ साथ एआई एजेंट्स भी काम करें और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाए। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आने वाले वक्त में एक मॉडर्न प्रोफेशनल के डेली वर्कफ्लो में कितने ऑटोनोमस एजेंट्स उसके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे? क्या आज का वर्कफोर्स अपना खुद का डिजिटल वर्कफोर्स बनाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि तय है भविष्य यहीं से शुरू होता है।